तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हमारे देश का जो केमिकल सेक्टर है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आते भी हमको नजर आएगी। उस रिपोर्ट को, उस खबर को एक जितना हो सकता है उतना सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारे देश की सरकार, भारत सरकार की बात करें, प्रिपेयर कर रही है एक रोड मैप। हमारा देश का जो केमिकल का एक्सपोर्ट है उसको अराउंड 81 बिलियन डॉलर तक लेकर जाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2030 तक की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब यहाँ से लॉन्ग टर्म का विजन का, लॉन्ग टर्म के गोल का बात किया जा रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसमें जो मेन फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, वो डोमेस्टिक केमिकल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के ऊपर होगा। डिपेंडेंस जो हमारा इंपोर्ट के ऊपर है उसको रिड्यूस करने में होगा। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है इसको एक्सपांड करने के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। साथ ही साथ स्पेशल फोकस यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के ऊपर भी दिया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। जो मेन या फिर बड़ा ऑब्जेक्टिव जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि इंडिया का जो रोल है ग्लोबल केमिकल वैल्यू चेन में उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने का पूरा प्लानिंग भारत सरकार के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके कारण अब देखिए, खबर को आपको समझना होगा। ये 2030 तक की बात की जा रही है। तो इस खबर की वजह से हो सकता है एक दो दिन केमिकल स्टॉक में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिले, लेकिन जो असली गेम है वो लॉन्ग टर्म का है। ये बात जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही जल्दी आपको इसका एक अच्छा खासा ऐसा जो लॉन्ग टर्म का वो समझ में आ जाएगा, इंपैक्ट समझ में आ जाएगा। अब ये 81 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का जो टारगेट है उसका मेन ब्रेकडाउन कैसे है ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन अब तक मार्केट में आ चुकी है उसमें 81 बिलियन डॉलर में स्पेशलिटी केमिकल का 45 बिलियन डॉलर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा, जिसमें लार्जेस्ट पार्ट इस टारगेट का इसी कैटेगरी से आपको देखने को मिलेगा। फोकस इसमें हायर वैल्यू और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर किया जाएगा। ये बात भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी R&D में कहीं ना कहीं किया जाएगा इस सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, ओवरऑल ये 81 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है, जिसमें से 45 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल कैटेगरी के आपको नजर आएगा। फिर बचा हुआ अमाउंट केमिकल कैटेगरी के कौन से अलग अलग हिस्सों में हमको देखने को मिलेगा या मिल सकता है, तो वो है दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स। मतलब क्या, मतलब पेट्रोकेमिकल्स कैटेगरी भी फोकस में रहेगी। इससे जुड़ी हुई कंपनी के ऊपर भी आपको नजर रखना पड़ेगा, जो मैं एक एक करके जितने हो सकते हैं उतने नाम आपके सामने प्रेजेंट करने भी वाला हूँ। यहाँ पर 26 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। पेट्रोकेमिकल्स देखिए, एक और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोड मैप यहाँ पर काउंट किया गया है जो एक्सपोर्ट्स की जब बात होती है। और यहाँ पर जो भी हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसको और भी बेटर करने के लिए रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट के लिए। तो इसके कारण पेट्रोकेमिकल ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये भी मार्केट की फोकस में बना रहेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल से इसमें भी 5 to 10 बिलियन का डॉलर में कंट्रीब्यूशन का बात किया जा रहा है। ये रोड मैप में भी कहीं ना कहीं आपको शामिल होता हुआ नजर आएगा, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स कैटेगरी हमको देखने को मिल रही है। और इस सेगमेंट में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी कंट्रीब्यूट करेगा छोटे तरीके से, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ओवरऑल टारगेट का ये कैटेगरी भी आपको नजर आएगा। तो इसके कारण इससे जुड़ी हुई कंपनियां जो होगी ये भी बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। अब देखिए, इसके लिए ग्रोथ का रिक्वायरमेंट कैसा होगा। अब अचीव करने के लिए 2030 का जो रोड मैप है उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड गई है, इस सेक्टर को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसका जो ग्रोथ है वो एनुअली अराउंड 14% का मेंटेन करना होगा। कंजम्पशन का ग्रोथ है वो अराउंड 10 से लेकर 11% का एनुअल तरीके से यहाँ पर मेंटेन करना होगा। और ये जो ग्रोथ रेट है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू 2030 तक ऐसे ही आते रहे, तो ये वाला टारगेट जो है कहीं ना कहीं हमारा इस रोड मैप के तहत अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सब सुनने को, देखने को, समझने को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए, टारगेट जितना बड़ा होता है उतने बड़े बड़े चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इशू भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन से वो बड़े बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी के टाइम पे जो इनका डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। तो इंडिया की जो केमिकल कंपनी है उनका डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। और ग्लोबल रॉ मटेरियल का प्राइसेस जो अभी के टाइम बहुत सारे चीजों की वजह से चेंज हो रहा है, उसके कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये आगे और भी अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसके कारण कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर भी बन सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना होगा।
साथ ही साथ एनवायरमेंटल और ESG रिक्वायरमेंट की जरूरत केमिकल इंडस्ट्री को होती है, बिकॉज यहाँ पर जो अभी स्टैंडर्ड्स है और भी स्ट्रिक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे एनवायरमेंट के, तो कंपनियों को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा खुद का क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस के लिए। ये सारी चीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखने होगा। तो इसमें जो कंपनी काफी छोटी होगी उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भुगतना पड़ सकता है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद ग्लोबल कंपटीशन भी यहाँ पर बना हुआ है, कंपनी को कॉम्पीट करना होगा इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिसमें चाइना की भी दिग्गज कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीजें जिनके ऊपर मार्केट का ध्यान बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी R&D की, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इंडिया का प्रोग्रेस ऑलरेडी काफी अच्छा खासा केमिकल इंडस्ट्री में, स्पेशलिटी केमिकल में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मेजर इंपोर्ट मार्केट अभी भी 8% के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो अभी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो R&D के ऊपर जितना अच्छा खासा स्पेंडिंग होगा उतना ही जल्दी हमारी जो कंपनियां हैं और भी कॉम्प्लेक्स और हायर वैल्यू के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना फोकस कर पाएगी। तो देखिए, ओवरऑल खबर रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है, काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म की सबसे निकल कर आ रही है। लेकिन इसकी वजह से बाजार के बहुत सारी कंपनियां होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर वाली, वो कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बने रहेगी। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो भी नाम अभी हम देखने वाले हैं, इनका कनेक्शन सेक्टर से आपको देखने को मिलेगा, जो ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है उसके वजह से ही यही नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोजर से कनेक्टेड जो कंपनियां होगी उनके नाम चेक करेंगे, जिसमें SRF लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, नवेन फ्लोरेन इंटरनेशनल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, अतुल लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड। ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोजर जो कैटेगरी है इसके कारण बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल और लार्ज केमिकल एक्सपोजर वाली कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOC, BPCL, HPCL और गेल, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद अदर केमिकल या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स की अगर हम बात करें, इन ऑर्गेनिक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें DCM श्रीराम, एम प्लस, सनमार्क लिमिटेड, नौसेल लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, कोरामंडलम इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रांसकोर लिमिटेड, ये सारी कंपनियां भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। तो ओवरऑल खबर तो काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है, काफी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म वाला एक इम्पैक्ट वाला आपको एक खबर देखने को मिलेगा। इसके कारण ये वाली कंपनियां, ये वाले जो शेयर्स होंगे मार्केट की फोकस में लंबी दूरी के लिए बने रह सकते हैं। हालांकि इनमें क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली अभी आपके ऊपर डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिस्क की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।